इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। आखिरकार हमने नॉकआउट की मनहूसियत को खत्म कर ही दिया। हर तरफ जश्न का माहौल है। प्लेयर्स तो रोने लगे थे ग्राउंड पर। ये T20 वर्ल्ड कप और T20 मैच आखिरी था रोहित शर्मा और विराट कोहली का। उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो T20 इंटरनेशनल को अलविदा कह रहे हैं। और इन दोनों दिग्गजों ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 को अलविदा कहा। इससे ज्यादा और प्राउड की बात क्या होगी। इससे पहले बहुत बार टीम इंडिया फाइनल में हार जाती थी, बहुत दिल टूटे थे। इससे पहले 19 नवंबर 2023 को जब इंडिया की टीम 50 ओवर के फाइनल में हार जाती है तो बहुत सारे फैंस और प्लेयर्स रोए थे। फैंस और बहुत सारे लोग, यहां तक कि खिलाड़ी भी जानते थे कि टीम इंडिया बेहतर टीम थी उस वर्ल्ड कप में। लेकिन फाइनल में एक बुरा दिन और सबका सपना टूट गया। लेकिन इस बार किस्मत ने अपना रुख बदला और इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई। पूरे मैच में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। जब इंडिया की पारी स्टार्ट होती है तो पहली 8 बॉल्स पर ही 5 चौके लग चुके थे। लेकिन फिर दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा और ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। फिर सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो जाते हैं और देखते ही देख 34 पर 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं इंडिया के। अब जरूरी था कि पारी को संभाला जाए, क्योंकि एक और विकेट गिरता तो कोलैप्स भी हो सकता था और फिर इंडिया का स्कोर उस स्कोर तक नहीं पहुंच सकता था जहां पर वो टक्कर दे पाते साउथ अफ्रीका को। अक्षर पटेल ने बीच बीच में आक्रामक रुख अपनाया और विराट कोहली एक साइड पर डटे रहे। शुरुआती 3 विकेटों के बाद बीच में टीम इंडिया स्लो हो गई। इसकी वजह से 10-15 रन कम बने बीच के ओवर्स में। जब अक्षर पटेल आउट होते हैं तो टीम इंडिया का स्कोर 106 रन था 13 ओवर 3 बॉल्स पर। अब कोलैप्स होने का खतरा तो टीम इंडिया ने टाल दिया था। अब सवाल यही था कि कैसे अब इंडियन टीम आक्रामक रुख अपनाती है और एक अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करती है पारी को। दोस्तों, यहाँ पर शिवम दुबे की पारी की लोग कम ही बात करेंगे, लेकिन एक ट्रू क्रिकेट फैन को उनकी पारी की वैल्यू होनी चाहिए। दुबे ने 16 बॉल्स पर 27 रन बनाए। जो स्कोर 160 हो सकता था उसकी वजह से 176 तक पहुंच गया। और लास्ट के कुछ ओवर्स में विराट कोहली ने भी तेजी पकड़ी और 59 बॉल्स पर 76 रन बनाए। विराट कोहली की पारी की वजह से ही इंडिया ने 176 का स्कोर किया था, क्योंकि जब 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी विराट कोहली डटे रहे और उन्होंने प्लेयर्स को पैनिक नहीं होने दिया। और दूसरी साइड से अक्षर और दुबे ने अपना काम किया। दोस्तों, जो स्पोर्ट्स तक पर धीरज बैठता है वो दोगला है 1 नंबर का। पहले वो कहता था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में ना लो, नए लड़कों को मौका दो। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि ये विराट कोहली और रोहित शर्मा ही है जिसने टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। और जब इंडिया की बैटिंग खत्म होती है, ये स्पोर्ट्स तक पर बोल रहा था कि विराट कोहली बहुत ज्यादा स्लो खेला है। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि अब स्पोर्ट्स तक देखने को ही दिल नहीं करता। शायद मुझसे कम ही जानता हूँ क्रिकेट को, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि विराट कोहली ने वो पारी खेली है जिसने इंडिया को मुकाबले में रखा है। क्योंकि अगर विराट कोहली पारी को ना संभालता तो हो सकता था इंडिया 150 या फिर 140 ही बना पाता, जो कि उस पिच पर मुकाबला देने के लिए बहुत ही कम स्कोर होता। नए लोगों को मौका तो देना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स तक वालों को तुम्हारी जगह पर। तो दोस्तों, जब साउथ अफ्रीका की इनिंग की शुरुआत होती है तो बूम बूम बुमराह और अर्शदीप कमाल दिखाते हैं अपना और 2 विकेटें जल्दी आउट हो जाती है साउथ अफ्रीका की। सिर्फ 12 रन का ही स्कोर हुआ था और साउथ अफ्रीका का कप्तान भी आउट होकर चला गया था। फिर उसके बाद कुछ अजीब होता है। जिन भारतीय स्पिनरों से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, ऐसा लग रहा था कि उनके आगे रन्स बनाना इम्पॉसिबल है। देखते ही देखते साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हमारे स्पिनरों को बहुत ही आसानी से खेलने लगे। कुलदीप यादव, जो हमारे बेस्ट स्पिनर हैं, उनको भी चौके और छक्के लगने लगे थे। पार्टनरशिप बढ़ रही थी, तभी अक्षर पटेल स्टब्स को आउट कर देते हैं। इंडियन प्लेयर्स का जोश देखने लायक था। उन्हें पता था कि इस विकेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी उन्हें। फिर आता है हेनरिक क्लासन। हर इंडियन फैन और इंडियन प्लेयर जानता था कि ये स्पिनर्स के लिए किसी काल से कम नहीं है और क्लासन को आउट करना ही पड़ना था अगर इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना था तो। लेकिन डी कॉक और क्लासन धीरे धीरे इंडिया से मैच को दूर ले जा रहे थे। फिर रोहित शर्मा बॉल अर्शदीप को देते हैं और वो डी कॉक को आउट कर देते हैं और अब साउथ अफ्रीका का स्कोर था 106 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। अब इंडिया को लगा कि यही मौका है मैच में वापसी करने का, क्योंकि अब मिलर क्रीज पर आए थे। अब उन्हें सिर्फ एक और विकेट चाहिए थी। फिर उनके ऑलराउंडर मार्को जेनसन आ जाते और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ही बचते थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग में इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं थी। लेकिन होता कुछ इससे उलट है। मिलर और हेनरी क्लासन मिलकर 22 बॉलों में 45 रन जोड़ देते हैं, जिसमें अक्षर पटेल के एक ओवर में 24 रन लूटे थे क्लासन ने।
इसके बाद हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि सिर्फ 30 बॉलों पर 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया का एक बार फिर से दिल टूटने जा रहा है। फिर सिर्फ आखिरी उम्मीद जसप्रीत बुमराह ही बची थी, लेकिन लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी है। ये तो तय था कि कोई करिश्मा ही इंडिया को जिता सकता था और साउथ अफ्रीका कोई गलती करे फिर ही इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता था, क्योंकि सिर्फ 30 बॉल्स में 30 रन चाहिए थे और मिलर और क्लासन खेल रहे थे। 16वां ओवर जो जसप्रीत बुमराह ने डाला, साउथ अफ्रीका ने रिस्क नहीं लिया और सिर्फ 4 रन बनाए और 23 बॉलों में 50 रन भी पूरे हो गए थे क्लासन के। क्लासन अकेला ही इंडिया से वर्ल्ड कप दूर ले जा रहा था। वहीं रोहित शर्मा के सामने एक और प्रॉब्लम थी। आखिरी 4 ओवर में से 2 ओवर 5वें बॉलर के थे, यानी कि या तो वो रविंद्र जडेजा से बॉल करा सकते थे या फिर हार्दिक पांड्या से। तो रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को बॉल पकड़वा देते हैं। अब सिर्फ 24 बॉल पर 26 रन चाहिए थे। सभी की धड़कनें रुक रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली थी। इंडिया को सिर्फ एक विकेट चाहिए थी मिलर या क्लासन की, क्योंकि उसके बाद ऑलराउंडर शुरू हो जाते और उसके बाद बॉलर्स, लेकिन बदकिस्मती से वही एक विकेट मिल ही नहीं रही थी। फिर हार्दिक पांड्या के मैजिक प्रोड्यूस करते हैं और 17वें ओवर की पहली बॉल पर क्लासन आउट हो जाते हैं। ये वो पल था जब इंडिया की टीम को लगा कि अभी भी वो वापसी कर सकते हैं। 17वें ओवर में भी सिर्फ 4 रन जाते हैं और क्लासन की एक बड़ी विकेट भी हाथ लग गई थी। अब हालात ये थे कि 22 रन चाहिए थे 18 बॉलों में। काफी टाइम बाद पहली बार रन्स और बॉल्स में फासला बढ़ रहा था। अब जसप्रीत बुमराह का सिर्फ एक ही ओवर बचा था जिसने पूरे वर्ल्ड कप में लाजवाब गेंदबाजी की थी। अब इंडिया को एक आखिरी एफर्ट चाहिए था इस शानदार गेंदबाज से, जिसकी उम्मीद पूरा इंडिया जसप्रीत बुमराह से कर रहा था। बुमराह ने भी वही कर दिखाया इस ओवर में। बुमराह ने मार्को जेनसन को आउट कर दिया और सिर्फ 2 ही रन दिए इस ओवर में। एक टाइम था जब 30 बॉल में साउथ अफ्रीका को 30 रन चाहिए थे। अब हालात ये थे कि आखिरी 12 बॉल्स पर 20 रन चाहिए थे। देखते ही देखते अब इंडिया फेवरेट हो रहा था, लेकिन अभी भी इंडिया और वर्ल्ड कप के बीच मिलर खड़ा था। 19वां ओवर अर्शदीप ने डाला। मुझे पता है कि लोग अर्शदीप के इस ओवर की ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ओवर भी बुमराह के ओवर से कम नहीं था और क्रिकेट के ट्रू फैंस को अर्शदीप और दुबे के योगदान को वैल्यू देनी चाहिए। 19वें ओवर की पहली दोनों बॉलें डॉट्स थी, क्योंकि महाराज के बैट पर लगने ही नहीं दी बॉल। मिलर ने इस ओवर में सिर्फ 2 बॉल्स ही फेस की, जिसमें उसने सिर्फ 3 रन बनाए। दोस्तों, 19वें ओवर में सिर्फ 4 रन जाते हैं। अगर इस ओवर में 10 रन चले जाते तो हार्दिक पांड्या पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता आखिरी ओवर में 10 रन को डिफेंड करने का, लेकिन अब हार्दिक पांड्या के पास 16 रन थे खेलने के लिए। अब साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे और बॉल हार्दिक पांड्या के हाथ में थी। जी हाँ, उसी हार्दिक पांड्या के हाथ में बॉल थी जिसको थोड़ा टाइम पहले ही आईपीएल के दौरान पूरा इंडिया बू कर रहा था, और अब पूरा इंडिया उसी हार्दिक पांड्या के लिए प्रे कर रहा था। पहली बॉल जब डलती है तो मिलर बल्ला घुमाता है। ऐसा लग रहा था कि बॉल 6 रन के लिए जा रही है, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे बेहतरीन कैचेस में से एक कैच पकड़ लिया। सूर्य कुमार यादव हवा में उड़ता है और बॉल को पकड़ता है, फिर बाउंड्री के पार पैर लगने से पहले ही बॉल को हवा में उछालता है और फिर से ग्राउंड में पैर रखकर बॉल को पकड़ लेता है। इस तरह से उसने एक लाजवाब कैच ही नहीं पकड़ा बल्कि वर्ल्ड कप पकड़ लिया था, क्योंकि अगर ये 6 लग जाता तो फिर आखिरी 5 बॉलों में सिर्फ 10 रन चाहिए थे और प्रेशर हार्दिक पांड्या पर होता तो कुछ भी हो सकता था। इस कैच की कितनी ज्यादा वैल्यू है आप खुद समझें। इंडिया सिर्फ मैच 7 रनों से जीतता है और अगर पहली बॉल पर वो 6 लग जाता तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। इस तरह से इंडिया इतिहास रच देता है और वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। हर प्लेयर, हर फैन इमोशनल था। प्लेयर्स रो रहे थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक दूसरे को हग करना ये दर्शाता था कि वो कितना ज्यादा रिलीफ फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों के कंधों से बहुत भारी बोझ उतर गया हो, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स ऐसा कैसे हो सकता था कि लास्ट 10 सालों से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीत ही ना पाते। इसके साथ ही राहुल द्रविड़ जो इंडियन टीम के कोच थे, उनका भी असाइनमेंट खत्म हो गया है। उन्होंने भी इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जिताकर हैप्पीली अलविदा कहा। ये वर्ल्ड कप फैंस और प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा फाइनल हारे हैं। ये वर्ल्ड कप जीत प्लेयर्स और फैंस को एक सुकून की तरह लगेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और स्पोर्ट्स वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें।